नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। नमस्ते अच्युतानंदम, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो जसवंतानंदम बलरामम नमो नमः। महापुरुष पंच सखाओं के श्री चरण कमल में और भगवान श्री श्री कल्की राम के श्री चरण कमल में यह अधम दास का अनंत कोटिवार दंडवत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान श्री हरि जैसे अनंत हैं, सर्वव्यापी है, ठीक उसी तरह उनकी लीला, उनकी कथा और गुण वो भी अनंत है। भगवान श्री हरि के साथ यानी अनंत के साथ जो भी जुड़ जाते हैं वो भी अनंत गुण राशि को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे जैसे साधारण मनुष्य का चेतना जब उस अनंत चेतना के साथ जुड़ जाते हैं तो हम भी अनंत गुण राशि को प्राप्त कर लेते हैं। आप चाहे इस बात पर यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन कलयुग अपना अंतिम चरण पर है। चारों तरफ जहाँ भी देखो अन्याय, अधर्म और असत्य का राज चल रहा है। मानो ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया से, पूरे पृथ्वी से सत्य खत्म हो चुका है। सत्य के लिए कोई भी जगह नहीं बचा। और इन सभी बातों को अगर आप थोड़ा गौर से, ध्यान से देखें तो फिर आपको पता लग जाना चाहिए कि अब एक पुरातन युग का समाप्ति होने जा रहा है और एक नूतन युग का प्रारंभ होने जा रहा है। अब जो कठिन परिस्थिति चल रहा है उससे उद्धार पाने का सिर्फ एकमात्र मार्ग है सत्संग। बिना सत्संग के आपका उद्धार नहीं हो सकता है। कलयुग के घोर परिस्थिति के कारण, कलयुग के घोर प्रभाव के कारण मनुष्य का चेतना बहुत ही नीचे जा चुका है और उसी चेतना को हमें फिर ऊपर लाना है और उसके लिए सत्संग की नितांत आवश्यकता है। जो मनुष्य निरंतर सत्संग करते हैं यानी भगवान का नाम को अपनी हृदय में धारण करते हैं, उनका चेतना का स्तर कभी भी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि ये भगवान होने नहीं देते। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य विवेकवान नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। और आपके अंदर विवेक कब आ सकता है? जब आपके ऊपर प्रभु श्री राम का कृपा हो। जो मनुष्य अपना जिंदगी में कभी भी सत्संग नहीं किया है वो हमेशा अपने मन के द्वारा ही परिचालित होता है। और आपको पता है मन हमेशा गलत होता है, मन हमेशा भ्रमित होता है। इसीलिए वो इंसान बार बार गलती करता रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि मैं गलती कर रहा हूँ। इसीलिए जब आप सत्संग करते हैं तब जाके भगवान श्री राम की कृपा आप पर होती है। और जब भगवान की कृपा आप पर हो जाती है तो उसी समय आपके अंदर धीरे धीरे करके चेतना शक्ति विकास होने लगता है, यानी आपके अंदर विवेक आ जाती है। आजकल के बच्चे विद्यालय जाते हैं और उन्हें वहाँ यही शिक्षा दी जाती है कि आप कैसे बड़े होकर पैसा इनकम करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनकम करें। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि आप कैसे विवेकवान बने। और ये जो विवेकवान बनना है यही आप सत्संग से ही प्राप्त कर सकते हैं। आप और हमारे पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और आज नहीं तो कल हम इस महाप्रलय का सामना अवश्य करेंगे। और उसी समय आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, उस महाप्रलय से आपको वो बचा नहीं सकता। अगर कोई बचा सकता है वो है प्रभु का नाम। और प्रभु का नाम आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसी सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात जो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जो अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति होते हैं, अगर परमपिता भगवान श्री ब्रह्मदेव और भगवान श्री शंकर महादेव भी उनका गुरु बन जाए तभी भी उनका उद्धार नहीं हो सकता है, तभी भी उनके अंदर चेतना शक्ति का विकास नहीं हो सकता। लेकिन महापुरुष और गोस्वामी तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि उनका उद्धार हो सकता है। कब उनका उद्धार हो सकता है? जब वो सत्संग करें। सठ यानी मूर्ख व्यक्ति होते हैं और मूर्ख लोगों का भी उद्धार हो सकता है जब वो सत्संग करें। आप सभी पारस मणि के बारे में जानते होंगे। उस मणि का एक विशेषता है, वो जिसके भी कांटेक्ट में आ जाए, यानी उस मणि को लेकर आप किसी भी वस्तु को अगर छू ले तो फिर वो सोना बन जाता है। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने सत्संग को पारस मणि के साथ कंपेयर किया है। जैसे कोई भी वस्तु, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो किसी भी वस्तु पारस मणि के कांटेक्ट में आ जाए, संपर्क में आ जाए तो फिर वो सोना बन जाता है।
ठीक उसी तरह चाहे वो किसी तरह का भी इंसान हो, चाहे उसका चेतना का स्तर कितना भी नीचे गिर चुका हो, चाहे वो कितना अधम प्राणी हो, अगर वो सत्संग के संपर्क में आ जाए तो फिर उसका उद्धार हो जाता है। हम सभी माँ और भाई को ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप सत्संग में जुड़े। हमारा ऑनलाइन सत्संग 2-4 दिन से शुरू हो चुका है और हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भेज देते हैं और वहाँ आप जॉइन हो सकते हैं और सत्संग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही है। भगवान श्री 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 सत्य अनंत माधव की दिव्य और पवित्र नाम का उच्चारण करके आज का इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।